नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। मैं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज। आइए हम बताते हैं आपको, पिछले दिनों 8 अक्टूबर को मंडार कस्बे में रात्रि में 4 पिस्टल का बैग भरा हुआ फेंक कर भागे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को जो एक संदिग्ध व्यक्ति अपने बैग में 4 पिस्टल लेकर कहीं जा रहा था, उस वक्त गश्त पर आरएसी का जवान टिकमाराम था। उसने जब उससे बातचीत की और उससे पूछा कि कौन हो, कहाँ से आए हो, तो वो व्यक्ति भाग गया। गश्त पर था, रात्रि करीब 2:45 बजे के आसपास। और उसने जब पूछा, संदिग्ध अवस्था में जो व्यक्ति मिला था उससे जब पूछताछ की गई तो वो बैग छोड़कर भाग गया। पुलिस ने छानबीन की और इस तरह से उनको, जब वो आदमी अंधेरे में भागा तो वहां पर एक कार की हलचल मिली और उस कार के माध्यम से ही एक मुख्य सूत्र क्लू मिला। और इस इनपुट के आधार पर 200 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए और यहाँ से एमपी तक पुलिस गई और वहां पर उस गाड़ी का पता लगाया और उसके बाद में उन्होंने मोरबी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी जानकारी को लेकर आज सिरोही जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की और पूरी जानकारी दी कि किस तरह से इस घटनाक्रम में अलग अलग विभाग के अलग अलग अधिकारियों का योगदान रहा है, जिसमें थानाधिकारी मंडार, मैं टीम, डीएसटी टीम सिरोही, साइबर टीम और मुखबिर की सूचना के आधार पर यह सब काम संभव हो पाया है। तो आइए सुनाते हैं सिरोही जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान को किस तरह से पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बने रहिए हमारे साथ में। ऐसी सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसी माह 8 अक्टूबर की रात्रि को एक मंडार कस्बे में घटना हुई। गश्त के दौरान टिकमाराम आरएसी का जो कांस्टेबल था, उसको एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसको रोकने की कोशिश की गई। पुलिस को बावर्दी देखकर वो भागने लगा। संदिग्ध होने पर कांस्टेबल द्वारा उसका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान उसके पास एक बैग था, बैग फेंक के और वो फरार हो गया। काफी तलाश की लेकिन मिला नहीं। बैग की जब पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गई तो बैग के अंदर 4 पिस्टल पाए गए, जिन्हें नियमानुसार कार्रवाई कर जब्त की गई और मुकदमा दर्ज किया गया। क्योंकि व्यक्ति अज्ञात थे तो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। पुलिस के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया। मेरे द्वारा भी यहाँ मंडार पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वरिष्ठाधिकारी द्वारा भी क्लोज सुपरविजन किया गया। हमने थाना स्तर से जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की डीएसपी टीम, साइबर टीम, डीसीआरबी की हमारी जो टीम थी, करीब 5 टीमें हमने गठित की और टीमों को अलग अलग टास्क दिए गए। कुछ टीम जो तकनीकी साक्ष्यों के संकलन में लगाया गया, एक टीम को हमने एक्सक्लूसिवली सीसीटीवी फुटेज के लिए लगाया गया। तो सीसीटीवी फुटेज के दौरान जब मंडार कस्बे के सीसीटीवी फुटेज पूरे खंगाले गए, देखे गए, तो एक महत्वपूर्ण इनपुट मिला कि जिस टाइम कांस्टेबल पीछा कर रहा है और अज्ञात व्यक्ति बैग फेंक के भाग रहा है, उसी दौरान एक कार का मूवमेंट पाया जाता है पास ही, उसी के पास वाली गली में कार का मूवमेंट पाया गया। कार संदिग्ध थे, उनको देखा, मतलब 2 व्यक्ति कार के अंदर नजर आए थे, वो देखे गए हमारे द्वारा और सीसीटीवी फुटेज देखे गए। तो कार का जो आने का रूट खंगाला गया तो वो मध्य प्रदेश चित्तौड़ होते हुए और ये चित्तौड़, उदयपुर और अपने यहाँ पे मंडार तक का पाया गया। कार के जब जाने का पता किया किस दिशा में गई है, तो कार गुजरात की तरफ जाना ज्ञात हुई। टोल नाकों पे उसका भी फुटेज मिला हमारे को। फुटेज के आधार पर तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमने 3 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की।
तीन संदिग्ध व्यक्तियों के जो पहचान की और उनके जो दूसरे साक्ष्य जुटे उसके आधार पर तीनों को नामजद किया। और 3 जो नामजद व्यक्ति थे वो जिनमें 2 मोरबी के हैं, एक का नाम गफूर है और एक का नाम शेर मोहम्मद है। मोरबी में मालिया मियाना कस्बा है, वहाँ के रहने वाले हैं ये। और एक व्यक्ति सलीम नाम है, वो सूरत का पाया गया। यहाँ से टीमें भेज के और उनको दस्तयाब किया गया। आज उनको पूछताछ के बाद में जब उन्होंने इस चीज की, इस घटना में शरीक होना स्वीकार किया, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। और अभी कल उनको न्यायालय में पेश करेंगे और पेश करके और अग्रिम कार्रवाई जो भी है कि इस घटना में और कौन कौन लोग सम्मिलित थे, हथियार कहाँ से लेके आए हैं, किससे लाए हैं और अन्य सहयोगी कौन कौन है, इन सब चीजों का खुलासा किया जाएगा। हथियार लेकर कहाँ जाते हैं आगे? इसमें जो प्रथम दृष्टि हमारे को जो इनपुट मिला है उसके आधार पर ये मोरबी जा रहे थे, जहाँ ये रहने वाले हैं। मालिया जो मियाना मोरबी में गांव है, वहाँ जा रहे थे। और अभी तक जो प्रीलिमिनरी इनपुट हमारे को मिला है उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि हमारा कोई वहाँ पे पर्सनल जो डिस्प्यूट थे, पारिवारिक पहले डिस्प्यूट हो रखा था, इसलिए हमने ये हथियार लिए थे और वहीं हम लेके जा रहे थे। सर, लेकिन वो बैग के साथ में मंडार कस्बे में पाया गया, क्या लोकल में डिलीवरी होने का ऐसा अंदेशा नहीं लग रहा? गाड़ी से उतरा वो? हाँ, इसके लिए ये एक महत्वपूर्ण इनपुट जो ये इस चीज के ऊपर हमने अनुसंधान किया जी। अनुसंधान में ये पाया गया कि ये इनका डेस्टिनेशन तो मोरबी था, ले जाना इनको मोरबी था, लेकिन इनको ये अंदेशा था कि बॉर्डर पे जनरली पुलिस की नाकाबंदी चलती है। तो एक व्यक्ति को बैग के साथ इन्होंने जो हाईवे है इसके साइड की गली के अंदर बिठा दिया और खुद 2 लड़के आगे नाकाबंदी देखने गए कि आगे कहीं पुलिस की नाकाबंदी तो नहीं है बॉर्डर पे। वो सहयोग से नाकाबंदी देखने के लिए गए। इतने में गश्त का कांस्टेबल गश्त करता हुआ उधर से निकला और वर्दी में उसको देख के, और जो तीसरा व्यक्ति जो बैग सहित जो छोड़ के गए थे वो पुलिस को देख के भागा और पीछा करने पर अपना बैग फेंक दिया। वहां से रेकी करके वापिस आए, तब ये व्यक्ति नहीं मिला उनको। तब वो कस्बे के अंदर उसकी तलाश उन्होंने की, लेकिन फिर सुबह जो हमारे को इनपुट मिला करीब 4-5 बजे के आसपास वो फिर गुजरात की तरफ जाना गया। सर, पूर्व में भी 8-10 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी, मोटरसाइकिल पे एक बरामद हुआ था, तो क्या उससे लिंक हो सकता है या उनकी जान पहचान या वो मामला अलग, ऐसा कुछ अंदेशा? अनुसंधान से ही पता लगेगा। प्रीलिमिनरी तौर पे तो अभी जो ये बातें जो मैंने आपको बताई ये आ रही है, फिर भी हम इसको बहुत गहनता से इनसे पूछताछ करेंगे और पूछताछ के बाद इसकी सारी स्थिति क्लियर होगी। अभी इनसे जब हमने इंट्रोगेशन किया है प्रीलिमिनरी तौर पे, तो सप्लायर और जो सहयोगी हैं उनके बारे में भी हमारे को महत्वपूर्ण इनपुट मिला है और जल्दी हम इस घटना में जो इनके सहयोगी रहे हैं उनको भी शीघ्र दस्तयाब किया जाएगा और अग्रिम पूछताछ की जाएगी। सलीम नाम है एक का, जो सूरत का रहने वाला है, और एक का नाम गफूर है और एक का शेर मोहम्मद। हाँ, इसका जितना है एक बार ये मोटा मोटा तो आ ही गया, इसमें सारी चीजें आ गई। बाकी वो जो बैग डाल के गया था उसका नाम बता। हाँ, जो बैग डाल के गया था उसको हमने बापर्दा गिरफ्तार किया है। उससे जो बापर्दा गिरफ्तार किया गया उसी के इनपुट के आधार पर 2 अन्य उसके साथी जो कार में थे उनको गिरफ्तार किया। ये सारी टीमें यहाँ काम कर रही थी। इसमें मंडार थाने की टीम थी, मंडार थाने के सारे अधिकारी और स्टाफ था। डीएसपी जो सिरोही की टीम है उसमें हेड कांस्टेबल भवानी सिंह है, एक रमेश कुमार है, नरेंद्र कुमार है, तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और एक हमारी जो डीएसपी टीम है जिसका प्रभारी है अमराराम सब इंस्पेक्टर, उसकी टीम भी लगातार पिछले ये 8 तारीख के बाद लगातार इसके ऊपर इस एरिया में लगी हुई थी और सीसीटीवी फुटेज भी पूरे रूट के गंगा ले गए, टोल नाके उनके ऊपर लगे हुए। तो ये सभी टीमों ने बढ़िया अच्छा काम किया और बहुत ही कड़ी मेहनत की
मेहनत करके कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए ये कामयाबी हासिल की। कितने सीसीटीवी पूरे लिए गए? इसमें हमने पूरा रूट टोल के कस्बे के तो हमने कस्बे में तो करीब सब ऐसे कोई गली मंडार कस्बे का एक भी ऐसा नहीं है जो सीसीटीवी फुटेज लिया नहीं गया। उनका मंडार से मिला सीसीटीवी फुटेज में जो कार से हमारे को सबसे जो पहले लीड मिली थी, व्यक्ति तो कहीं गलियों में गायब हो गया, लेकिन कार उसी टाइम आती है उसके 5 मिनट पहले। तो कार हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण इनपुट रहा, उसके रूट के आधार पर ये बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस